Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss current affairs for the month of April 2020. So फटाफट से हम ये डिस्कस करते हैं regarding important days. We'll have a quick revision regarding what are the important days in the month of April. So let us start. सबसे पहले आता है ओडिशा के बारे में कि ओडिशा अपना 85th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया उन्होंने। सो इस डे को उत्कल दिवस भी बोला जाता है टू कॉममोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस इन 1936। इज इट क्लियर? सो ओडिशा पहली स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म हुई थी 1936 में। पहले जो उड़ीसा था वो बिहार का पार्ट था। इज इट क्लियर? फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे इट बिकम्स अ सेपरेट स्टेट इन 1936 और वो अपना 85th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया उन्होंने। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे है, ये 2 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये डे किस लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है? ऑटिज़म के बारे में लोगों को बताने के लिए, ऑटिज़म के लिए अवेयर करने के लिए लोगों को। सो फर्स्ट वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2008 में सेलिब्रेट हुआ था एंड इट हाईलाइट्स द नीड टू हेल्प एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ दोज विद ऑटिज़म। और इनका थीम क्या था 2020 का? ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 5 को। इज इट क्लियर? सो रेजोल्यूशन क्या इनवाइट करता है? सबको इनवाइट कर रहा है कि एक कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्साइंस डेवलप किया जाए, बिल्ड किया जाए in accordance with the culture and other appropriate circumstances or custom of their local, national and regional communities. So this day is inspired by Article 1 of the United Declaration. नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि इंटर कॉन्टिनेंटल कॉमर्स को सपोर्ट किया जाए, अवेयर कराया जाए। ग्लोबल इकनॉमी है जो कि वेल ऑर्गेनाइज, सेफ, साउंड, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिव अप्रोच है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये 57th एडिशन था और इनका जो थीम था वो क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट। नेक्स्ट अगेन 5 अप्रैल। देखो तो 5 अप्रैल कितना इंपॉर्टेंट है। पहले इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी 5 अप्रैल को था, नेशनल मैरीटाइम डे भी 5 अप्रैल को था, नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस भी 5 अप्रैल को है। इज इट क्लियर? तो ये इसका 17th सेशन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, किंगडम ऑफ बहरैन, इन्होंने स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर्ड एन इनिशिएटिव बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन है? हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस खलीफा बिन सलाम अली खलीफा। ठीक है, 5 अप्रैल को डेसिग्नेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। सो 5 अप्रैल 2020 मार्क द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 2020 में ही हुआ है। देन कम 6 अप्रैल। 6 अप्रैल में जो इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है। स्पोर्ट हैज़ अ पावर टू चेंज। ठीक है, तो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 अप्रैल को? इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। So sport has a power to change the world and it is a fundamental right. So in response to the global development of pandemic, International Day of Sport for Development and Peace will focus on the health benefit of participating in sporting and physical activity. For International Day for Sport 2020 क्या था? Let's be active. देन कम 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है ये। तो इस वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस सेलिब्रेशन? इट इज़ टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ अ स्पेसिफिक हेल्थ थीम टू लाइट द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी थीम क्या आती है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। नाउ नेक्स्ट कम्स अप्रैल 9। अप्रैल 9 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी प्ले ट्रू डे। सो 9 अप्रैल को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी प्ले
ट्रू डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि डेडिकेट किया जाता है टू द रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन स्पोर्ट अमंग एथलीट्स, ब्रॉड पब्लिक एंड स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर। और इस दिन ये जो डे है इट इज़ एंटाइटल टू प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020। और वाडा का हेड क्वार्टर का है मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड होम्योपैथिक डे ऑन दैट इज़ ऑन 10 अप्रैल। सो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमरेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर हेहनेमान, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। academic homeopathic institute comprise 35.8% ऑफ आयुष कॉलेजेस, और जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो 37% ऑफ आयुष इन इंडिया। आयुष का ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट कम्स अप्रैल 11। अप्रैल 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये एक इनिशिएटिव है वाइट रिबन अलायंस का। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने 2003 में नेशनल सेफ मदरहुड डिक्लेयर किया था ऑन अप्रैल 11। तो कब है? 2003। सो और इस दिन क्या है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी। सो 11 अप्रैल, देखो अब हमें दो चीज़ें इससे पता लग रही है। 11 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी एंड सेकंड इज़ द नेशनल सेफ मदरहुड डे। सो नेशनल मदरहुड डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है? वाइफ ऑफ द फादर ऑफ नेशन। एंड हु इज़ फादर ऑफ द नेशन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड चेंजेस डिजीज़ डे अप्रैल 14। वर्ल्ड चैगर्स डे डिजीज़ डे अप्रैल 14। सो ये चैगर्स क्या? इट इज़ अ डिज़ीज़ जिसको अमेरिकन ट्राइपोनाइसमिसिस भी कहते हैं, अमेरिकन ट्राइपैनासोमिसिस भी कहते हैं, टर्म्ड एज साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज़। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि कॉज की जाती है पैरासाइट ट्राइपोसम क्रूजी विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय ट्राइटोमेटी बग्स। सो इट मेनली अफेक्ट्स द पुअर पीपल ऑफ लेटिन अमेरिका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या, जो हिमाचल प्रदेश है वो 73rd स्टेट डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए सो गवर्नर ने 73rd हिमाचल डे पे ग्रीट किया था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, शांता कुमार एंड प्रेम कुमार धूमल ऑन फोन। सो टाइनी हिल स्टेट डेवलप्ड रैपिडली आफ्टर कमिंग ऑन अप्रैल 15, 1948। बंधारू दत्तात्रेय ये कौन है? गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। सो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 अप्रैल को। इज़ इट क्लियर? 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इकोमोस सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, और जिसके इस्टेब्लिशमेंट 22nd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में अप्रूव हुई थी 1983 में। इकोमोस GA 2020 विल टेक प्लेस इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 to 10 अक्टूबर। ठीक है, तो ये कब होना था, कब हेल्ड होना है? सब 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक हेल्ड होगा। और कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। GA 2020 क्या है ये? जनरल असेंबली एंड साइंटिफिक सिम्पोजियम। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे सेलिब्रेट्स अराउंड 20 अप्रैल। सो यूएन ने क्या ऑब्जर्व किया? यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे एवरी ईयर ऑन और अराउंड अप्रैल 20। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर, पोइट्री, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कल्चर इज़ हाईलाइटेड ऑन दिस डे। चाइनीज़ है वो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुई यूएन की 1946 में, एंड जनरल असेंबली इंक्लूड्स चाइना एज अ वर्किंग लैंग्वेज इन 1973। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव डे 21 अप्रैल। नाउ जो यूएन है, यूएन ने 21 अप्रैल को क्या डेजिग्नेट किया है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। किस लिए? ताकि वो अवेयरनेस रेज कर सके ऑफ द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो यूनेस्को के अकॉर्डिंग कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री शुड बी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक कब से? अप्रैल 15 से लेके अप्रैल 21 तक।
सो नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, वो है 22 अप्रैल। सो 22 अप्रैल 2020 50th एनिवर्सरी थी अर्थ डे की। एनुअल सेलिब्रेशन हुआ था एनवायरमेंटल मूवमेंट का। ये जो मदर अर्थ डे है ये किससे कोइंसाइड कर रहा है? विद सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ फोकस्ड ऑन इट्स रोल एज एन इंडिकेटर ऑफ द अर्थ्स हेल्थ। सो थीम क्या थी अर्थ डे 2020 की? क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को क्या है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। सो ये हर एक साल 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन ऑफ बुक्स एंड रीडर्स। सो 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक यूनेस्को कोट्स शेयर करता है, पोएम शेयर करता है, मैसेजेस, so that they can symbolize the power of books and encourage reading as much as possible. So ये 1 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक यूनेस्को क्या शेयर करता है? quotes, poems, messages to symbolize the power of books and encouraging reading as much as possible. So World Book Capital for 2020 क्या? Kuala Lumpur, Malaysia. Next is regarding the National Panchayati Raj Day, April 24. So 24th April 1993 marks a defining moment in the history of decentralization of power to the grassroots with the institution of Panchayati Raj through the Constitution 73rd Amendment Act 1992 जो कि फोर्स में आया था with effect from that day. Is it clear? So PM मोदी ने क्या लॉन्च किया है? ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। Next is regarding International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace 24th April. International Day Multilateralism और Diplomacy for Peace ये 12 दिसंबर 2018 को इस्टेब्लिश हुआ है और ये जो इंटरनेशनल डे है ये UN चार्टर का रीअफर्मेशन है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहे हैं अमंग द कंट्रीज थ्रू पीसफुल मीन्स। सो ये सब डे सबसे पहले कब ऑब्जर्व हुआ था? 24 अप्रैल 2019। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। अब जो 25 अप्रैल है इसको वर्ल्ड मलेरिया डे भी कहा जाता है एंड वर्ल्ड वेटनरी डे भी। सो लेट अस सी वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने RBM के साथ ज्वाइन किया, दैट इज़ रोल बैक मलेरिया पार्टनरशिप। WHO और RBM दे आर पार्टनरशिप। उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म किया और किस लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म किए? मलेरिया को ख़त्म करने के लिए इन प्रमोटिंग ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इनका जो कैंपेन था उसका मेन एम यही था कि जो मलेरिया उसको ऊपर रखना ऑन अ पॉलिटिकल एजेंडा एंड एम्पावर communities to take ownership of malaria prevention. So Rural Black Malaria Partnership was established in 1998. Is it clear? Next is वही 25 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे। वर्ल्ड वेटनरी डे ऑन द लास्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ द अप्रैल। सो ये हर एक साल ऑब्ज़र्व किया जाता है और क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है? टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स हु सर्व्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। सो थीम क्या है वर्ल्ड वेटनरी डे की? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ एंड WVA स्टार्टेड वर्ल्ड वेटनरी डे इन 2000। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे, दैट इज़ 26 अप्रैल। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये 1977 में बिल्ट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए फॉर सोवियत यूनियंस। सो 26 अप्रैल 1986 को ये एक्सप्लोड और रिलीज़ इन्होंने हार्मफुल लेवल्स जो रेडियो एक्टिव मटीरियल के उसको एक्सप्लोड और रिलीज़ किया था इनटू द एटमॉस्फेयर और ये सबसे पहले कब ऑब्जर्व हुआ था? 2016 में। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे अप्रैल 26। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, दैट इज़ celebrated on April 26. So day is celebrated to learn about the role of intellectual property rights का क्या रोल है, इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
in promoting creativity and innovation. So World Intellectual Property Day 2020 में क्या creativity आई थी? At the center of the attempts to build a green world. So क्या थीम थे 2020 के World Intellectual Property Day की? Innovate for a green future. Is it clear? Next is regarding World Immunization Week, जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है. दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल 24 टू अप्रैल 30. और इनका एम क्या है? टू प्रमोट द यूज़ ऑफ वैकेंस टू प्रोटेक्ट ऑल द एजेस अगेंस्ट डिसीज. सो इम्यूनाइजेशन ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है होल वर्ल्ड सक्सेसफुल एंड कोस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंस. थीम क्या थी? वैक्सीन फॉर वर्क्स फॉर ऑल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द 28 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड डे सेफ्टी फॉर हेल्थ एट वर्क. वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. सो 2003 में इंडियन ILO है ये ऑब्ज़र्व कर रहा है वर्ल्ड डे टू स्ट्रेस द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिजीज़ एट वर्क, कैपिटलाइजिंग एंड ILO's ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइपेटिशन एंड सोशल डायलॉग. सो 28 अप्रैल को इंटरनेशनल कॉमरेशन डे बाय डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स. थीम क्या है? स्टॉप द पैंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव द लाइव्स. Next is regarding the 29th International Dance Day. So 29th International Dance Day 29 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डांस डे. और ये क्रिएट हुआ था 1982 में. डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया था. इज इट क्लियर? देखो अब इसमें इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट है? 29 अप्रैल. कब क्रिएट हुआ था? 1982 में. किसने क्रिएट किया था? डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट. सो मेन पार्टनर फॉर परफॉर्मिंग द आर्ट्स ऑफ यूनेस्को. ये सेलिब्रेशन दिस इज़ अ सेलिब्रेशन डेज फॉर दोज हु कैन सी द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द आर्ट फ्रॉम द डांस. सो ये बर्थडे भी है यहाँ पे मॉडर्न बैलेट क्रिएटर का, और वो कौन है? जीन जॉर्ज. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द अप्रैल इज़ 30th of अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस. अब यही क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसमें कि जो रिमोट पार्ट्स है कंट्री में वहाँ पे उनकी हेल्प करनी है लोगों की टू प्रोवाइड एंड प्रमोट अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़. सो ये जो डे है आयुष्मान भारत दिवस, इसमें एक स्पेशल स्कीम आती है जिस दैट वाज लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी 2018 में लॉन्च की थी. यहाँ पे कि बहुत बेनिफिट, ये स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है, और वो बेनिफिट है कितना है? 5 लाख रुपये पर फैमिली टू बी गिवन पर ईयर. 5 लाख रुपया वो कह रहे हैं फैमिली को देना है पर ईयर. हैज़ वेरियस बेनिफिट विद अ कवर ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली टू बी गिवन पर ईयर. सो इस स्कीम को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है. इज इट क्लियर? सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस. थैंक यू.